हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे और इनका कुछ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने से पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जैसा ही है बट कुछ अलग है। तो आज हम लोग पता करेंगे कि क्या अलग है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है, तो चलिए आप मेरा वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम्पल के साथ किसी को कंपेयर करते हैं तो उसको समझने में ज्यादा बेटर आता है और ज्यादा जल्दी समझ में आता है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किनको बोलते हैं, तो देखिए एग्जांपल है एक, जब हम AB को रिएक्ट करते हैं, जब हम AB को रिएक्ट करते हैं CD के साथ, जब हम AB को रिएक्ट करते हैं CD के साथ, तब ए जो एलिमेंट है सी को डिस्प्लेस कर देते हैं। ए जो एलिमेंट है सी को डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं उसके जगह से, और वो हटने के बाद ए खुद जाके उसके जगह पे बैठ जाते हैं। तो मेरा बन जाएगा ए डी बन जाएगा, क्योंकि ए जब एलिमेंट डी सी को डिस्प्लेस कर देंगे तो मेरा बन जाएगा ए डी। अब उसी तरह जब आप ए को मारेंगे तो दूसरा भी तो आपको पीटेगा। ठीक है, न्यूटन फोर्स बताया हुआ था कि आप जितना जोर से जिनको मारेंगे वो भी उतना जोर से मारते हैं आपको। एवरी रिएक्शन है जो अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, लाइक दैट। उसी तरह फंडा यहां यूज हो रहा है, जब ए एलिमेंट सी को डिस्प्लेस कर देते हैं और उसके जगह ले लेते हैं, तो सी भी ए को डिस्प्लेस करके उसके जगह ले लेते हैं और बन जाते हैं सीबी कंपाउंड। और इसी टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ए सी को एक बार डिस्प्लेस करता है, फिर सी एक बार डिस्प्लेस करके ए को करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये डबल बार हुआ डिस्प्लेस। जैसे ए सी को डिस्प्लेस किया तो फर्स्ट टाइम डिस्प्लेस हुआ, फिर सी ए को डिस्प्लेस किया तो सेकंड टाइम डिस्प्लेस हुआ, तो क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। फिर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेंगे जो हम लोगों को ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। और एग्जांपल क्या है, जब हम लोग HCl को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब हम HCl को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब जो हाइड्रोजन होता है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर देते हैं, तब जो हाइड्रोजन होता है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर देते हैं और अपना कंपाउंड बना लेते हैं HOH, जिसको हम लोग H2O बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब हाइड्रोजन सोडियम को डिस्प्लेस कर देते हैं और उनके जगह में हाइड्रोजन बैठ जाते हैं, तब मेरा एक कंपाउंड बनता है और वो कंपाउंड वाटर होता है। फिर देखिए, जैसे हम H को डिस्प्लेस करवाए सोडियम को, फिर उसी टाइप का सोडियम भी तो बोलेगा कि अब हम कहां बैठेंगे, मेरा भी फैमिली बनाना है। तो सोडियम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस कर देते हैं, फिर वो हाइड्रोजन के जगह पे बैठ जाते हैं और NaCl बनाते हैं। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब अनदर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ये भी आए, इसको याद रख लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली आने क्या चांसेस होता है। अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तब क्या होता है, सोडियम जो एलिमेंट है वो बेरिलियम को भगा देते हैं और उनके जगह पे वो बैठ जाते हैं, तो बन जाएगा मेरा NaCl कंपाउंड। जब सोडियम बेरिलियम को भगा देते हैं और उनके जगह पे बैठ जाते हैं तो मेरा बन जाएगा NaCl।
अब जैसे आप सोडियम ने बेरिलियम को भगा दिया, उसी टाइप बेरिलियम भी चाहेगा कि हमको भी तो फैमिली बनाना है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर सोडियम को भगा देते हैं और बेरिलियम सल्फेट बनाते हैं, और इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए आप, ये रिएक्शन वैलेंस नहीं है, तो इसको हम लोगों को वैलेंस करना पड़ेगा। तो वैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ 2 डालिए। 2 डालने के बाद अब देखिए ये वैलेंस हो गया, ठीक है। तो वैलेंस अगर नहीं करने जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एबीसी मेथड के साथ में वैलेंस करने सिखाया हूं, आप उससे देख ले, फिर इसको पढ़िए, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बार सी को डिस्प्लेस करते हैं, फिर सी एक बार ए को डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बनाते हैं, तो 2 बार डिस्प्लेस हो रहे हैं, इसी कारण इनका नाम पड़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अनदर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं, फिर एग्जांपल नंबर 3 से समझेंगे। तो अब एग्जांपल क्या हो जाएगा, जब बेरिलियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं, जब बेरिलियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं, तब ये जो बेरिलियम है कॉपर को भगा देंगे, तो कॉपर जब भाग जाएगा तो उसके जगह पे बेरिलियम बैठ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बेरिलियम सल्फेट हो जाएंगे। अब उसके बाद जब बेरिलियम कॉपर को भगा दिए, तो कॉपर भी चाहेगा हम फैमिली बनाएं, तो फैमिली कैसे बनेगा, वो बेरिलियम को भगा देगा, तो क्या बन जाएगा, CuCl2 बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। और इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर से समझिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब हम लोग ए एलिमेंट को सी को डिस्प्लेस कर देते हैं, जब वो डिस्प्लेस हो जाता है तो उसके जगह पे हम बैठ जाते हैं, ठीक है। फिर जब सी डिस्प्लेस होके हट जाएंगे तो सी भी तो चाहेंगे कि हम अपना फैमिली बना ले, तो वो क्या करते हैं, सी ए को डिस्प्लेस कर देते हैं और वो अपना फैमिली बना लेते हैं। अब इस रिएक्शन में एक प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, जैसे इसमें प्रिसिपिटेट क्या हो जाएगा, बेरिलियम सल्फेट हो जाएगा, इसमें भी बेरिलियम सल्फेट हो जाएगा। इस टाइप को कॉपर जो होते हैं बेरिलियम सल्फेट, और बेरिलियम सल्फेट जो होते हैं वो व्हाइट प्रिसिपिटेट होते हैं। इसमें क्या होता है, ये वाटर के साथ मिलते नहीं है और कुछ कुछ पार्टिकल्स हमें मिल जाते हैं, उसे हम प्रिसिपिटेट बोलते हैं। और ये रहा मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, फिर ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन Na को डिस्प्लेस कर देगा और अपना फैमिली बना लेगा, फिर Na हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके अपना फैमिली बना लिया। ये जो 2 बार डिस्प्लेस होने का फंडा है, इसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बताइए, और ये वीडियो उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।